तो चलिए आज के इस विश्लेषण की शुरुआत एक ऐसी आम धारणा से करते हैं जिसे हम अक्सर बिना सोचे मान लेते हैं। सबको लगता है ना कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई जादुई छड़ी है जो अपने आप सब कुछ सोच समझ सकती है। पर सच कहूं, यह एक बहुत बड़ा भ्रम है। एआई बिल्कुल भी स्वतंत्र रूप से काम नहीं करता। असली ताकत, ध्यान दीजिएगा, असली ताकत किसी मशीन या एल्गोरिदम में नहीं है, बल्कि यह पूरी तरह से इंसानी शब्दों में छिपी है। और शब्दों की इसी ताकत और उन्हें एक सही दिशा देने की इस कला को ही हम आज गहराई से समझने वाले हैं। आज का युग मशीनों का नहीं, शब्दों का युग है। ये वाक्य अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। असल में एआई सिर्फ एक माध्यम है, एक आईने की तरह जो हमेशा वही दिखाता है जो उसे इनपुट के रूप में दिया जाता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जब भी एआई से कोई बेकार या अजीब सा रिजल्ट मिलता है तो सच में प्रॉब्लम मशीन की नहीं होती। समस्या उन निर्देशों की होती है जो उसे दिए गए थे, जो सोचा जाता है और जिस तरह से उसे टाइप किया जाता है, बिल्कुल वही स्क्रीन पर उभर कर सामने आता है। अब यहां सवाल उठता है कि अगर मशीन की कोई गलती नहीं है तो फिर एकदम परफेक्ट परिणाम कैसे हासिल किए जाएं? बस यहीं पर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की एंट्री होती है। देखिए, इसे सिर्फ एक कोडिंग या तकनीकी कौशल मानना एक बहुत बड़ी भूल होगी। असल में ये अपने खुद के दिमाग को क्लियर करने और ख्यालों को एक सही सांचे में ढालने का एक बेहद अनुशासित तरीका है। इसे एक पजल की तरह समझिए। मशीन को कुछ भी बताने से पहले खुद की सोच को सुलझाना पड़ता है। इसमें हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखना होता है, क्योंकि मशीन शब्द ब शब्द वही करेगी जो उसे साफ साफ बताया जाएगा। तो ठीक है, आइए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। एक शुरुआती और एक विशेषज्ञ की सोच में क्या अंतर होता है, इस पर नजर डालते हैं। अब यहां फर्क देखिए। बाई तरफ एक बहुत ही कमजोर और अधूरे निर्देश पर गौर करते हैं, बाइक पर दो दोस्त। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि यह मान लिया गया है कि मशीन बाकी चीजें खुद गैस कर लेगी। लेकिन सुनिए, एआई कभी गैस नहीं करता। अब दाई तरफ उस प्रोफेशनल विवरण को देखिए। मोटरसाइकिल पर दो सबसे अच्छे दोस्त, गांव की सड़क, ढलते सूरज की शाम, 4K अल्ट्रा HD, हल्का बैकग्राउंड ब्लर और सॉफ्ट नेचुरल लाइटिंग। क्या बात है! यहां एक इमोशनल कनेक्शन है, जगह है, वक्त है, कैमरा क्वालिटी, लाइटिंग, लिटरली सब कुछ है। यहां क्लैरिटी की एक अलग ही एनर्जी है जो साबित करती है कि मशीन को गैस वर्क नहीं, एकदम सटीक डिटेल्स चाहिए। और इसी वजह से तकनीक की दुनिया का एक बहुत ही मशहूर मंत्र एआई पर बिल्कुल फिट बैठता है। गार्बेज इन, गार्बेज आउट, यानी कचरा अंदर तो कचरा ही बाहर। सीधी सी बात है, अगर इनपुट में अस्पष्टता होगी, थोड़ा आलसीपन होगा, तो आउटपुट भी उतना ही अस्पष्ट और निराशाजनक मिलेगा। मशीन अपनी तरफ से दिमाग लगाकर कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं जोड़ने वाली। हम किसी इंसान से बात नहीं कर रहे हैं, हम एक दिमाग को प्रोग्राम कर रहे हैं। ये विचार वाकई में एक गेम चेंजर है। एक एक्सपर्ट सिर्फ ये नहीं बताता कि स्क्रीन पर क्या दिखना चाहिए, वो उस विजुअल की फीलिंग, वहां का एटमॉस्फेयर और तकनीकी पहलुओं को पूरी तरह से डिफाइन करता है। एक तरह से हम किसी इंसान से गपशप नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम एक स्ट्रक्चर के तहत एआई को प्रोग्राम कर रहे हैं। सही शब्दों को चुनकर मशीन के आउटपुट को पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। अब आते हैं एक और जबरदस्त कॉन्सेप्ट पर, यह बताना कि क्या नहीं चाहिए, क्योंकि कंट्रोल का मतलब सिर्फ हां कहना नहीं होता। इस कॉन्सेप्ट को नेगेटिव प्रॉम्प्ट कहा जाता है। यही वो छुपा हुआ हथियार है जो एक आम यूजर को उठाकर सीधा एक प्रोफेशनल के लेवल पे ले आता है। होता क्या है कि अक्सर एआई कुछ ऐसी बेवकूफाना गलतियां कर देता है, जैसे किसी की 6 उंगलियां बना दी या क्वालिटी एकदम खराब कर दी, जिससे पूरी तस्वीर बेकार हो जाती है। उन गलतियों को पहले से ही भांप लेना और क्या शामिल नहीं करना है इसकी लिस्ट थमा देना, यही तो एक असली एक्सपर्ट की पहचान है। एक सीनियर इंजीनियर की इस बात पर गौर कीजिए। नियंत्रण केवल ये बताने के बारे में नहीं है कि क्या बनाना है, बल्कि ये उसे रोकने के बारे में भी है जो नहीं चाहिए। वाह, ये विजन कितनी डीप है। असली पावर तब मिलती है जब दूरदृष्टि हो। ये पहले से कैलकुलेट कर लेना कि एआई क्या गलत कर सकता है, और फिर शब्दों से एक ऐसी बाउंड्री खींच देना कि फाइनल रिजल्ट एकदम स्पॉट ऑन निकले। तो चलिए अब उन गाइडिंग फिलॉसफीज या कह लें विशेषज्ञों के उन मूल मंत्रों की तरफ चलते हैं जो एक साधारण निर्देश को मास्टरपीस बना देते हैं। ये पूरा खेल 3 बेहद मजबूत स्तंभों पर टिका है। पहला, क्लैरिटी इज पावर, यानी स्पष्टता ही शक्ति है। बिना क्लियर इंस्ट्रक्शन के उम्मीद लगाना ही बेकार है। दूसरा, डिटेल्स क्रिएट रियलिटी, यानी विवरण ही वास्तविकता बनाते हैं। जितनी बारीकी से डिटेल डाली जाएगी, आउटपुट उतना ही असली दुनिया जैसा लगेगा। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, इटरेशन इज द पाथ टू परफेक्शन,
यानी दोहराना ही पूर्णता का मार्ग है। कोई भी चीज पहली बार में परफेक्ट नहीं बनती, उसे बार बार रिफाइन करना ही पड़ता है। और ये इस बात को कितनी शानदार ढंग से दिखाता है कि जब हम इन्हीं मंत्रों को एक वीडियो प्रॉम्प्ट पर लागू करते हैं तो क्या जादू होता है। बाईं तरफ वही बोरिंग सा आइडिया देखिए, दो दोस्तों का एक भावुक वीडियो बनाए, खैर इसे भूल जाइए। और दाईं तरफ देखिए, जैसे ही हमने इसमें ड्यूरेशन, कैमरा एंगल, वार्म गोल्डन लाइटिंग, 9:16 फॉर्मेट और स्मूथ ट्रांजिशंस जोड़े, बूम, एक साधारण सा विचार एक बेहद गहरे और महसूस किए जा सकने वाले सिनेमैटिक अनुभव में बदल गया। यही तो है एक एक्सपर्ट का असली मैजिक। पर सच्चाई ये भी है कि ये सब चुटकी बजाते ही नहीं हो जाता। यहाँ आइटरेशन या दोहराने की सच्चाई सामने आती है। स्टेप 1 से लेकर स्टेप 4 तक का सफ़र। पहला एआई रिजल्ट कभी भी परफेक्ट नहीं होता, प्रैक्टिकली कभी नहीं। पहले एक रफ विचार लिखा जाता है, फिर जो पहला नतीजा आता है उसकी समीक्षा की जाती है, जो कमी लगती है उसे ठीक करके वापस प्रॉम्प्ट दिया जाता है। ये जो लगातार रिफाइन करने का प्रोसेस है ना, ये सिर्फ एआई को ठीक नहीं करता, बल्कि ये इंसान को खुद अपने दिमाग की धुंध साफ करना और तेजी से सोचना सिखाता है। इन सभी प्रैक्टिकल तकनीकों को समझने के बाद अब हम इस चर्चा के आखिरी और थोड़े दार्शनिक हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। एआई, विचारों का दर्पण। इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा सार बस यही है कि एआई और कुछ नहीं, बस हमारी और आपकी, माफ कीजिए, इसे ऐसे कहें कि यह इंसान की सोच का एक आईना है। इसके सामने जितनी साफ तस्वीर रखी जाएगी, यह उतना ही साफ अक्स दिखाएगा। जब शब्दों में ताकत और क्लैरिटी आती है तो आउटपुट अपने आप पावरफुल हो जाता है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सच में कोई मशीन कंट्रोल करने का टूल नहीं है, ये तो अपने खुद के ख्यालों की धुंध को साफ करने का एक जरिया है। और जब ये क्लैरिटी आ जाती है तो कोई सिर्फ एक साधारण यूजर नहीं रह जाता, बल्कि वो एक सच्चा क्रिएटर बन जाता है। तो अब मशीन की क्षमताओं पर सवाल उठाना बंद करना चाहिए, क्योंकि मशीन तो पूरी तरह से तैयार है। असली सवाल तो अब ये है कि क्या हमारे शब्द किसी आम सी कल्पना को एक शानदार हकीकत में बदलने के लिए तैयार हैं? इस पर जरूर विचार किया जाना चाहिए।